हाथी के रास्ते में एक छोटा सा कछुआ आ गया। हाथी चिल्लाते हुए बोला कि मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं तुम्हें कुचल दूंगा। कछुआ बिल्कुल भी डरा नहीं और वहीं खड़ा रहा। हाथी को गुस्सा आया तो उसने कुचलने की कोशिश की, लेकिन वो कुचल नहीं पाया। कछुए ने कहा कि घमंड मत करो हाथी, मैं तुमसे भी ज्यादा बलवान हूँ। ये सुन के हाथी हंसने लगा। कछुए ने हाथी को चैलेंज दिया कि अगर यकीन नहीं होता है तो मेरे पहाड़ पे आ जाओ, मैं वहां पे साबित कर देता हूँ कि किसमें दम है। अगली ही सुबह कछुआ पहाड़ से उतरा और दौड़ के नदी के किनारे गया, जहाँ एक हिप्पोपोटामस खाना खा के पानी में वापस जा ही रहा था। कछुए ने कहा, मिस्टर हिप्पोपोटामस, चलो एक टंग ऑफ वॉर खेलते हैं। मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि मैं आपके ही जितना बलवान हूँ। ये सुनते ही हिप्पो भी हंसने लग गया, लेकिन बाद में वो भी एग्री कर गया। कछुआ एक लंबी रस्सी लेकर आया और एक हिस्सा हिप्पो को पकड़ा के बोला कि जब भी मैं हे बोलूं तो तुम्हें रस्सी को खींचना है, पता चल जाएगा कि इसमें कितना दम है। और दौड़ के पहाड़ पर गया और पहाड़ के दूसरे साइड, जहाँ हाथी पहले से आ चुका था, उसने रस्सी का दूसरा हिस्सा हाथी को पकड़ा के बोला कि जब मैं हे बोलूं तो रस्सी खींचनी है, पता चल जाएगा किसमें कितना दम है। कछुआ दौड़ के पहाड़ के बीच रास्ते में खड़ा होकर जोर से हे चिल्लाता है। जैसे ही हे चिल्लाता है, हाथी और हिप्पो दोनों अपनी जगह से रस्सी को खींचना शुरू करते हैं, लेकिन कोई भी जीत नहीं पाता। हाथी और हिप्पो दोनों मान गए कि कछुआ ही ज्यादा स्ट्रांग है। नेवर डू व्हाट अदर्स कैन डू फॉर यू। जो काम आपके लिए दूसरा कर सकता है, खुद मत करो। कछुए ने उन दोनों से मेहनत करवाई, लेकिन नाम उसने अपना कर लिया, क्रेडिट वो लेके चला गया। और ये बस कहानी नहीं है, ऐसा निकोला टेस्ला के साथ भी हुआ था कि कैसे एडिसन ने उनसे काम करवाया। टेस्ला के दोस्त चार्ल्स बेसलर ने उन्होंने टेस्ला को सलाह दी थी कि तुम थॉमस एडिसन के साथ में काम करो, लेकिन जैसे ही टेस्ला न्यूयॉर्क गए और एडिसन से मुलाकात करी तो एडिसन ने टेस्ला को नौकरी पर रख लिया। टेस्ला दिन रात 18 घंटे काम करते हैं। एडिसन जानते थे कि ये इतना बड़ा टास्क है कि वह सालों तक पूरा नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने टेस्ला से अपना काम करवाया। एडिसन ने टेस्ला से पैसे का लालच देकर भी काम करवाया था, जिसके पैसे भी नहीं दिए थे। टेस्ला के बनाए हुए ऐसी करंट से ही आज पूरी दुनिया चल रही है, पर उस वक्त उनकी खोज पर दूसरे साइंटिस्ट आ गए थे क्रेडिट लेने। इनके साथ कई चालाकियां हुई, कई टीम पॉलिटिक्स हुई। एक बार उन्होंने अपने पेटेंट्स $2,300 में ही बेच दिए थे, जबकि उस वक्त उसकी कीमत $12 मिलियन थी। मार्कोनी नाम को हमेशा रेडियो इन्वेंशन के साथ में जोड़ा जाता है, लेकिन सिर्फ कुछ लोग जानते हैं कि ये खोज टेस्ला की थी। पर इसमें भी टेस्ला का ना नाम हुआ और ना इनका पैसा बना था। टेस्ला ना अपनी खोजें अपने नाम के साथ में लॉन्च कर पाए और ना ही पैसा बना पाए, इसीलिए बुढ़ापे में इन्होंने गरीबी में समय बिताया। दरअसल वो मानते थे कि साइंस में पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, और वो क्रेडिट या पैसे के लिए कुछ करते नहीं थे, क्योंकि वो पैसा और नाम पर ध्यान नहीं देते, सिर्फ काम करने में ध्यान देते थे, जिसकी वजह से इनको गरीबी और तकलीफें मिली। अब क्योंकि वो अपना नाम बड़ी बड़ी डिस्कवरीज के साथ में नहीं जोड़ते थे और उनका नाम फेमस नहीं हो रहा था, लोगों को लग नहीं रहा था कि ये खोज करते हैं, इसलिए इनको इन्वेस्टर्स और फंड देने वाले लोग नहीं मिलते थे जिस पर वो काम कर सके, और दूसरे ही इनके आइडियाज चुरा कर लॉन्च कर रहे थे, जिनके पास में पैसा था और बिजनेस माइंडसेट था। एक और इनकी ये मेंटालिटी थी कि वो सब कुछ खुद से करना चाहते थे। कई लोग खुद से करने की जिद में लाइफ में बहुत बड़ा नहीं कर पाते हैं। वही एडिसन कहते थे कि उन्हें मैथमेटिशियन होने की नीड नहीं है, क्योंकि वो काम तो वो किसी को हायर करके भी करवा सकते हैं जो उस काम में बेस्ट हो, और उन्हें चाहिए तो वो कंपेटिटर के आइडियाज को भी चुरा लेते थे, जिसको बोलते हैं लाइक एन आर्टिस्ट। एक ग्रेट आर्टिस्ट जो होता है वो छोटे छोटे बहुत सारे आइडियाज मिला करके खुद का अपना आइडिया बना लेता है, बल्कि जो गुड आर्टिस्ट होता है वो बस केवल कॉपी करता है। एज इट इज गाइस, आप भी ठीक इसी तरह से चालाकी और क्लेवरनेस सीख सकते हो, लेकिन ध्यान रहे, आपको इसलिए नहीं सीखना है कि आप दूसरों को दबाओ, आपको ये इसलिए सीखना है ताकि लोग आपको ना दबा सके। और आ जाओ अपनी वीडियो की तरफ। अभी तक वीडियो में हमने दो एंगल्स जाने हैं। पहला ये कि जो भी काम आपके हाथ से हो रहा है उसमें आप सिर्फ काम के अंदर ना घुसे हुए रहो, बल्कि उसमें अपना नाम, अपना क्रेडिट और अपना पैसा बनाने में भी ध्यान दो, ना कि ग्रेट साइंटिस्ट निकोला टेस्ला की तरह आप सोचो कि क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि ये बचपना है ना कि समझदारी आपको अपने लिए क्रेडिट सिक्योर करना होगा और दूसरे लोगों को इसे चुराने से बचाना होगा। अपना जो सीक्रेट है वो लोगों से छुपाना होगा जब तक कि वो पूरा हो ना जाए। जैसे कि जेफ बेजोस ने AWS सर्वर का प्रॉफिट काफी सालों तक दुनिया से छुपा कर रखा, जब तक वो अपने पूरे पैर न जमा ले। मार्केट में फिर पता लगा जेफ बेजोस AWS से इतना पैसा बना रहे हैं। उसके बाद गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज ने भी AWS जैसा सर्वर लॉन्च कर दिया। ये तो था कि अपने काम को चोरी होने से आपको बचाना है। सेकंड लेसन है कि दूसरे लोगों के वर्क और मेहनत का प्रॉफिट लेने का एक तरीका होता है जिसको आप एथिकल तरीके से भी कर सकते हो, क्रेडिट देते हुए, क्योंकि वक्त कीमती है और जीवन बहुत छोटा है। आप सब कुछ खुद से नहीं कर सकते। अगर आप सब कुछ अपना ओरिजिनल बनाना चाहते हो और सब कुछ अपने बल पर करना चाहते हो तो आप एनर्जी वेस्ट करते रहोगे और आप अपने आप को जलाते रहोगे, बहुत कुछ नहीं बना पाओगे। मेरा एग्जाम्पल ले लो, आप जो बातें मेरे से सुन रहे हो अभी वो मैंने द 48 लॉस ऑफ पावर बुक से ली है, जिसकी रिसर्च इस बुक के ऑथर रॉबर्ट ग्रीन
नवीन ने करी है। ये सारी बातें आपको इस बुक में मिल जाएगी। मैं बस अपना ऐड ऑन करके इसको ईजी करके आपको बता रहा हूँ। तो क्या ये कॉपी हुई या गलत हुआ? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं किसी ऑथर का नाम और ज्यादा फेमस कर रहा हूँ। अगर किसी को पसंद आ रही है ये बातें, तो वो हो सकता है कि इस बुक को पूरी पढ़ने के लिए इसको खरीदेगा भी, तो इससे इस बुक के ऑथर की सेल्स भी बढ़ रही है। इनफैक्ट मैं कई वीडियोस में बुक के ऑथर का नाम टाइटल में भी रखता हूँ। ऑथर को फायदा जानने के साथ में मेरी ऑडियंस को भी फायदा ये हो रहा है कि मेरी ऑडियंस को आसान लैंग्वेज में बिना बुक्स पढ़े ज्ञान मिल रहा है।